भारत, खबरें वही जो हो सही। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। मतदाता अपने भाग्य विधाता को चुनने के लिए तैयार बैठे हैं, तो वहीं नगर पालिका, नगर पंचायत और सभासद पद के उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए उनसे अपनी प्राथमिकताओं को बता रहे हैं। चुनाव की तिथि बहुत ही नज़दीक आ गई है, तैयारियां प्रत्याशियों की जोरों पे है। तो इस समय हम वार्ड 12 में मौजूद हैं। वार्ड 12 जो रौता पार्क मोहल्ले से जाना जाता है, वहाँ की प्रत्याशी हैं रेनू गुप्ता। उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या प्राथमिकता रहेगी चुनाव में जीतने के बाद। अगर वो चुनाव जीतती हैं तो जनता को किस तरह से लाभान्वित करेंगी और वार्ड का विकास किस प्रकार से करेंगी, ये हम उनसे जानेंगे। तो पहले तो हम रेनू गुप्ता जी आपका स्वागत करते हैं न्यूज़ भारत चैनल में जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रेनू गुप्ता, सभासद प्रत्याशी। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरी हैं? सड़क, बिजली, नाली, पानी, हर एक समस्या की सुविधा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और सब लोगों को दुख सुख के साथ हम सब हमेशा रहेंगे। हमारे साथ रेनू गुप्ता जी के पति भी मौजूद हैं। चूँकि चुनाव कमान वो संभाले हुए हैं और कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी को एक सलाहकार की आवश्यकता पड़ती है, तो एक पति के रूप में, सलाहकार के रूप में चुनाव मैदान में है, कमान संभाले हुए हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। सुशील गुप्ता जी, पहले तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ भारत चैनल में। जी गुप्ता जी, ये बताइए कि वार्ड का विकास किस तरह से करेंगे आप? जी, वार्ड का विकास सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाना, लोगों को, अपने वार्ड के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना। नाली, बिजली, सड़क, स्ट्रीट लाइट वगैरह पे हमारा विशेष ध्यान होगा। इन सब मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारी सुविधाएं हम जनता को सुदृढ़, सही ढंग से मतलब करके देंगे। जनता का कैसा दुख है आपके प्रति? जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो जनता का किस तरह से दुख, आपको किस तरह से स्नेह मिल रहा है? जनता का स्नेह और प्यार हमको मिल रहा है और हम तो जनता को मतलब हमेशा सुख दुख में लोगों के पहले भी खड़े होते थे। सुख दुख में अपने वार्ड के लोगों के साथ जो हमें याद करते थे, मैं उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा होता था। चुनाव अगर जीता तो भी वो प्यार दुलार और मेरा जनता के बीच बना रहेगा। अच्छा, वार्ड 12 रौता पार मोहल्ला है, बड़ा मोहल्ला माना जाता है, नगर पालिका का बड़ा वार्ड माना जाता है। तो अभी तक यहाँ किन किन चीज़ों की कमी आपको लगता है कि कमी है और पूरी होनी चाहिए वो? जी, अभी हमारे वार्ड में सड़कों की बहुत दिक्कत है। हमारे वार्ड में सड़क और नाली, इन सबसे लोग बहुत परेशान हैं। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जो सड़कें अधूरी हैं उनको हम पूरा कराएंगे और नाली की समस्या है, जल निकासी की जो समस्या है, इस पे हमारा पहला ध्यान होगा कि ये जो नाली है इसकी साफ़ सफाई और जहाँ अधूरा है उस काम को पूरा करना, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इसी पे हमारा सारा जोर रहेगा। सड़क और नाली तो विशेषकर पहली प्राथमिकता मेरी यही होगी। जी। अच्छा, यहाँ रौता मोहल्ले में सुनने में आ रहा है कि बंदरों का बहुत आतंक है और बंदर को पकड़ने के लिए वन विभाग और नगर पालिका दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आप जीतते हैं तो इस दिशा में भी कुछ काम करेंगे? जी, बिल्कुल करेंगे। नगर पालिका में देखेंगे जो भी इस बंदर को भगाने के लिए या पकड़ने के लिए जो भी व्यवस्था होगी वो भी मैं जाके ऑफिस में बात करके उसका भी मतलब जो भी व्यवस्था होगी करेंगे, वो दिलवाने का काम करेंगे। मतदाताओं से, वार्ड के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगी आप? क्या कहना चाहेंगी वार्ड के मतदाताओं से? हमको जिताइए। जी, आपका कहना है कि मतदाता आपको विजयी बनावे। आपका भी कुछ अपील होगा? जी, हम जनता से यही अपील करेंगे कि एक बार हम चुनाव मैदान में आए हैं, जितना हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मत दे के हमें विजयी करें और जीतने के बाद समस्याओं से, जो भी समस्या है उससे हम मुक्त कराने का काम करेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जनता हमसे कभी नाराज़ ना हो। अच्छा, बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जो कहते हैं कि जीत जाने के बाद कोई आता नहीं है, तो आपका क्या रवैया रहेगा अगर आप जीत जाते हैं तो? हम जनता के बीच में हमेशा बने रहेंगे भैया।
जनता के बीच में हम बने रहेंगे, हमेशा अपने वार्ड की सारी समस्याओं को लेके खड़े रहेंगे। जो भी समस्या हो उसको दूर करने का मेरा पहली प्राथमिकता होगी। हम बात कर रहे थे वार्ड 12 की प्रत्याशी रेणु गुप्ता के पति, और उनसे भी बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यदि उनको जनता मौका देती है तो वार्ड में बिजली, सड़क, नाली इत्यादि की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे और वार्ड को एक विकसित वार्ड के रूप में स्थापित करेंगे।